वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 11 सीरीज का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और हमारा जो टॉपिक है वो है एसेट। आज हम लोग एसेट के बारे में डिटेल में समझेंगे कि एसेट क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। ऑल्दो स्टूडेंट्स को ये बहुत बार सुनने को मिलता है एसेट और लायबिलिटीज, कॉमर्स के स्टूडेंट तो इन वर्ड से घिरे हुए होते हैं, बट उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप्स के एसेट्स होते हैं और एसेट एक्चुअल में होता क्या है ना। वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके एसेट के रिगार्डिंग सारे क्वेरीज आपका क्या हो जाना है, आज सॉल्व हो जाएगा और एसेट के टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कभी भी कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एसेट क्या होता है ना। एसेट्स क्या होता है, ठीक है। एसेट हम लोग कह सकते हैं एनीथिंग विच इज ओन बाय द बिजनेस, एनीथिंग विच इज ओन बाय द बिजनेस। बिजनेस के द्वारा किसी भी चीज को जो ओन किया गया है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एसेट कह सकते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो बिजनेस का प्रॉपर्टीज, बिजनेस का प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, एसेट। और अगर थोड़ा सा डीपली आप समझना चाहो तो हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं एनी मटेरियल थिंग, any material thing which is owned by the business and which can be measured in terms of money, जिसको किस में मेजर कर सकते हैं, मनी के टर्म में, पैसे के टर्म में जिसको मेजर कर पाना पॉसिबल है, दैट वन इज आवर एसेट। ठीक है, तो एनी मटेरियल थिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी इज नोन एज एसेट। सिंपल डेफिनेशन है और हिंदी में इसको समझना है तो आप कह सकते हो कि ये बिजनेस का प्रॉपर्टीज जो होता है वो बिजनेस का एसेट होता है और जिसे हम लोग पैसे में मेजर कर सकते हैं वो हमारा लिए क्या होता है, एसेट होता है। आप इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो, जैसे आप अपने पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो, है ना। अपने पेरेंट, आपके पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेरेंट के एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। आपके घर में जो कैश रखा होगा दैट वन इज योर एसेट। आपका घर, होम जो है वो आपका एसेट है। घर पे टीवी होगा, बाइक होगा, है ना, कार होगा। ये सब सारी की सारी चीजें क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके घर के लिए ये एसेट्स हैं। सिंपल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि एसेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एसेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एसेट जो होता है वो कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम लोग इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है आपका नॉन करेंट एसेट, एक आपका होगा नॉन करेंट एसेट्स और एक आपका हो जाएगा करेंट एसेट। इसके अंदर में बहुत कैटेगरीज हैं, वन बाय वन आपको भी सीखने को मिलेगा कितने इसमें कैटेगरीज आते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि नॉन करेंट एसेट किसे कहते हैं। देखो, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करेंट एसेट किसे कहते हैं, नॉन करेंट एसेट उस तरह के एसेट्स को कहते हैं जो बिजनेस में लंबे समय तक क्या होना है, बिजनेस के साथ बना रहेगा और बिजनेस ने उसे बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा है। बिजनेस ने उसे क्या करने के पर्पज से लिया है, यूज करने के पर्पज से लिया है। ये बिजनेस से सबसे पहला क्या है कि बिजनेस में क्या होगा, यूज होगा। बिजनेस के साथ ये क्या बना रहेगा, लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये क्या है कि बिजनेस को क्या जनरेट करने में हेल्प करेगा, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या है कि ये बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। तो देखो, सारी चीजें जो हम लोग बिजनेस में खरीद रहे होते हैं वो सारी चीजें बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहे होते हैं। अगर आप एक घर पे एग्जांपल लो कि आपके मोहल्ले में एक ठेला वाला आता है सब्जी लेने के बेचने के लिए, तो क्या वो ठेला को बेचने के लिए खरीदा है, नहीं, वो उसकी मदद से क्या करता है, सब्जी बेच रहा होता है और प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है। तो ठेला तो उसके साथ हमेशा बना रहेगा, हमेशा लंबे समय तक बना रहेगा जब तक वो बिजनेस करेगा। आप ग्रोसरी शॉप में चले जाओ, आप वहां जो फर्नीचर देखते हो, ग्रोसरी शॉप में जो फर्नीचर्स होते हैं वो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने नहीं लिया है, उसे यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, वो उसे क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या कैसे क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग, ये नॉन करेंट एसेट है। लैंड, फर्नीचर, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरीज हो गया, मशीन, प्लांट, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं
आप वन बाई वन देखना चाहो तो आप आराम से बुक में देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ये सब बिजनेस में इसलिए नहीं खरीदा जाता है कि इसे खरीद के हमें बेच देना है। इनकी मदद से बिजनेस किया जाता है। ये बिजनेस में लंबे समय तक जुड़े होते हैं और बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करने में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन करेंट एसेट्स कहेंगे। अब जो नॉन करेंट एसेट है, आपका जो नॉन करेंट एसेट है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। नॉन करेंट एसेट्स जो होता है वो भी दो पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। एक हो गया आपका टैंजिबल और एक आपका हो गया इनटैंजिबल। टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल किसे कह सकते हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम लोग देख सकते हैं और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट किसे कहते हैं, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं और जिसे टच करना पॉसिबल नहीं है ना, जिसे टच नहीं किया जा सकता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता है और जिसे देखा नहीं जा सकता है, दैट वन इज योर इनटैंजिबल एसेट। दोनों एसेट बिजनेस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ऑल्दो वो आपके लिए क्या है, एसेट है, बिजनेस में वो प्रॉफिट जनरेट करने में वो हेल्प कर रहा है। भले आप उसे देख नहीं पा रहे हो या आप छू नहीं पा रहे हो, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के पॉइंट से समझो, आपको ऑनेस्टी, इसे टच कर पाना पॉसिबल नहीं है आपकी ऑनेस्टी को, इनफैक्ट कि इसे छू पाना पॉसिबल नहीं है, इसे देख पाना पॉसिबल नहीं है, बट महसूस किया जाता है। और अगर आप अपने पॉइंट से बहुत ही ऑनेस्ट हो तो उसके बदले में क्या होता है, आपको बेनिफिट मिलता है, सोसाइटी में आपको बेनिफिट मिलता है। आप कहीं जाओगे, अगर 5,000 पर डिमांड करोगे, भाई मुझे 5,000 कर्ज दे दो, तो लोग आपको 5,000 पर दे देंगे, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। ये जानते हैं कि आप ऑनेस्ट हो, इस वजह से वो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ऑनेस्टी की मदद से आपका रिस्पेक्ट डेवलप होता है सोसाइटी में, लोग आपकी मदद करते हैं, है ना। तो ऑनेस्टी को अब छुपाना पॉसिबल नहीं है, बट उसकी मदद से आप फायदा तो ले रहे हो ना। उसी तरीके से बिजनेस में टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट होते हैं। टैंजिबल में क्या हो गया, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कार हो गया, मोटर हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, फिक्सचर हो गया, ये सब सारी चीजें तुम्हारी आती हैं टैंजिबल में। इनटैंजिबल में क्या क्या आ सकता है, इनटैंजिबल में आपका आता है गुडविल। गुडविल मीन्स नेम एंड फेम ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का नाम, रेपुटेशन वो जनरेट करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके घर के आसपास में अगर आप देखोगे, दो शॉप है, फास्ट एंड फूड के दो शॉप है, एक का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करता है, ये साफ सुथरा बनाता है। एक का मतलब उतना अच्छा नहीं है, वो बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है। तो ऑब्वियस है कि अगर दो शॉप में आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो शॉप वन है वहां पर लोग ज्यादा जा रहे होंगे, तो उसका नाम है, इसका नेम है, इसका फेम है ना। उसी तरीके से कोई भी फेमस, जैसे आप देवघर जाते हो, इंडिया में एक देवघर में वहां का पेड़ा बहुत फेमस है, राइट। एक पर्टिकुलर शॉप वहां पर ऑल्दो बहुत कोई बेचता है, लेकिन जो पुराना शॉप होता है वहां का नेम और फेम उसका ज्यादा है ना। और लोग वहां से क्या करते हैं, खरीदना पसंद करते हैं। तो गुडविल इज बेसिकली स्टैंड फॉर रेपुटेशन। ठीक है, फिर क्या हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड मार्क हो गया, है ना, सॉफ्टवेयर हो गया, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। ठीक है, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंजिबल किसे कहते हैं, इनटेंजिबल किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये पेटेंट, किसी को अगर ये नहीं पता है कि पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, या सॉफ्टवेयर क्या होता है, या इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो और भी, तो आप कमेंट कर देना, एक अलग से वीडियो हम बना देंगे जिसमें कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और भी जितने तरीके के इनटेंजिबल एसेट्स हैं उसके डिटेल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब एक एसेट होता है आपका, एक और तरह का एसेट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट, वो किस तरीके के एसेट को हम लोग वेस्टिंग एसेट कहते हैं, वैसा एसेट जो यूज करने पे खत्म होते जा रहा है, डिप्लेट होते जा रहा है, डिप्लेट कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, खत्म होते जा रहा है ना। आप जैसे जैसे यूज कर रहे हो वैसे वैसे वो खत्म होते जा रहा है, दैट वन इज नोन एज वेस्टिंग एसेट। जैसे कि हो गया माइंस। अब माइंस में क्या है,
कि जैसे मान लीजिए कि ये माइंस है और यहाँ पर क्या है, पूरा कोल भरा हुआ है, यहाँ पूरा फुल है ना, यहाँ से आपका ये माइन हो गया ये, और पूरा कोल क्या है, फुल है। अब जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे, जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे, एक बार आपका लेवल, एक बार यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ तक लेवल खत्म होगा, फिर यहाँ तक का लेवल खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ तक का लेवल खत्म होगा। जैसे जैसे आप यूज करोगे ये एसेट धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा, है ना। इस तरह के एसेट को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। ऑयल वेल हो गया, माइंस हो गया, ये इसमें यूज होता है। ऑयल वेल्स हो गया, है ना, माइंस हो गया, ये सब खदान वगैरह में इस तरह के जो एसेट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिंग एसेट कहते हैं ना। अब हम लोग समझते हैं करंट एसेट्स के बारे में कि करंट एसेट आपका क्या होता है। देखो, करंट एसेट बिजनेस का वो एसेट है जो बिजनेस में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, है ना, जिसको हम लोग रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है, जिसको हम लोग 12 मंथ के अंदर में या एक फाइनेंशियल ईयर में, या यू कैन से दैट कि 12 मंथ में हम लोग क्या कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे। दैट वन इज आवर करंट एसेट्स। तो बिजनेस में दो तरह के एसेट्स है, एक बिजनेस में बहुत लंबे समय के लिए जुड़ा रहेगा, एक बिजनेस में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जुड़ा रहेगा। शॉर्ट पीरियड का मतलब है कि 12 मंथ के अंदर में हम इसे क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे। दैट वन इज आवर करंट एसेट। जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक को बेचेंगे और कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल रिसीवेबल्स हो गया, है ना, इन्वेंट्रीज हो गया आपका। उसके बाद क्या हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। अक्रूड इनकम हो गया। अक्रूड इनकम वैसे इनकम को कहते हैं जो इनकम हम लोगों ने कमा लिया है बट अभी हमें मिला नहीं है, बट वो साल भर के अंदर में क्या हो जाना है, मिल जाना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड में लिक्विड एसेट के बारे में। लिक्विड एसेट किसे कहते हैं, लिक्विड एसेट किसे कहते हैं, लिक्विड एसेट कहते हैं जो कि कैश के फॉर्म में अवेलेबल है या बहुत ही तुरंत वे में, मतलब तुरंत ही आप उसे कैश में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो बिना वक्त गवाए। कैश में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, या तो कैश के फॉर्म में, या तो आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में क्या कर दोगे, कैश में कन्वर्ट कर दोगे, उसका वैल्यू खोए बिना। ये इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू, विदाउट रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू। उसका वैल्यू खत्म नहीं होगा, जितने का है उतना ही में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट वन इज योर लिक्विड एसेट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कैश, तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में ज्वेलरीज हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब एग्जांपल हैं लिक्विड एसेट्स का। तो एकदम सिंपल है लिक्विड एसेट। अगर आपको समझना है कि भाई लिक्विड एसेट क्या होता है, तो लिक्विड एसेट्स या तो जो कैश के फॉर्म में है, या तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज आवर लिक्विड एसेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट कहलाएगा। तो आई होप सो कि आपको एसेट के बारे में सारे की सारी जानकारी मिल गई होंगी और आपको अच्छे तरीके से एसेट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा।